नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई से दूसरा पाठ दो लघु कथाएं इसका अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। यह दो लघु कथाओं में से हम पहली कथा देखने वाले हैं। उस कथा का नाम है नींव। कथा की शुरुआत करने से पहले हम कथा के रचनाकार हरि जोशी जी का परिचय लेते हैं। हरि जोशी जी का जन्म 1943 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। हरि जोशी जी सेवानिवृत्त प्राध्यापक थे। इनकी साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी। हरि जोशी जी को गोयना का सारस्वत सम्मान, वागेश्वरी सम्मान भी प्राप्त हुए थे। इनकी प्रमुख कृतियां पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस कथा के माध्यम से हरि जोशी जी ने हमें क्या संदेश दिया है, इसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। छात्रों, अब हम हमारे लघु कथा पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हमारी प्रथम लघु कथा है नींव। नींव, इस कथा का आरंभ करने से पहले हम नींव इस शब्द का मतलब जान लेते हैं। नींव किसे कहते हैं? नींव का सही अर्थ है शुरुआत, जिसे हम आधार भी कह सकते। किसी वस्तु का, कार्य का जो आधार का भाग होता है, जिससे हम शुरुआत करते हैं, उसे नींव कहते हैं। किसी भवन की दीवार का जो निचला हिस्सा होता है, उसे नींव कहा जाता है। यह नींव खड़े करने के लिए हमें ज़मीन को खोदना पड़ता है, उसका खड्डा तैयार करना पड़ता है, फिर उससे नींव तैयार होती है। तो यही नींव की कथा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो छात्रों, अब हम शुरुआत करते हैं रचनाकार हरि जोशी द्वारा लिखित हमारी लघु कथा नींव इसका अध्ययन। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई शुरुआत की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इससे समस्या की सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नए ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। तो इस परिच्छेद से हमें क्या अध्ययन होता है बच्चों? कि एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो रही थी। जिसने इस इमारत का काम लिया था वह ठेकेदार भी नया था। तो नया था, इसीलिए शुरुआत में थोड़ा घबराया हुआ था। अपना काम अच्छा हो, इसके लिए उसके मन में शंका थी। तो उसी घबराहट के कारण अपना काम किस तरह से अच्छा हो, इसके प्रति वह ध्यान दे रहा था। इसीलिए उसने 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत का मसाला लेकर ईंटों की जुड़वाई शुरू की। अधिकारी महोदय वहां पर निरीक्षण करने आए तो उन्हें उसका काम पसंद नहीं आया। उन्होंने उसे खरी खोटी सुना दी, उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया। फिर से दूसरे दिन बेचारा ठेकेदार और अच्छी तरह से काम करने लगा। फिर से अधिकारी वह देखने आए, पर अधिकारी को वह भी काम पसंद नहीं आया। ठेकेदार सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या पर्याप्त सुधार करूं मुझ में कि अधिकारी को ये काम पसंद आए। मैं तो काम अच्छे से कर रहा हूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
फिर उसने एक अनुभवी ठेकेदार से सलाह मांगी। तो अनुभवी ठेकेदार ने क्या कहा उसे कि उस महोदय को यानी उस अधिकारी को रिश्वत चाहिए। तुम रिश्वत नहीं दे रहे हो, इसीलिए वो तुम्हारे काम में कमी निकाल रहा है। इसीलिए ठेकेदार बार बार अधिकारी से डांट खा रहा था। तब नए ठेकेदार के समझ में आ गया कि अरे ऐसी बात है। पर नया ठेकेदार तो ईमानदार था, वह रिश्वत लेना देना अपराध समझता था। इसीलिए उसने तय किया कि मैं इस भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाऊंगा। अभी इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्द आए हैं, इसका अर्थ हम देखते हैं। तगारी, तगारी यानी घमेला। हमारे घर में अगर कुछ घर का काम चल रहा हो तो कारागिर लोग के पास जो लोखंड की तगारी होती है उसे घमेला कहते हैं। उसके बाद निरीक्षण, निरीक्षण यानी जांच करना। असंतोष यानी नाराजगी। रिश्वत यानी घूस, यानी कुछ पैसे ज़्यादा पैसे लेकर वो काम करवाना, उसे रिश्वत कहते हैं। घोर, घोर यानी महाभयंकर गुनाह। चेतावनी, चेतावनी यानी सावधान करना, सावधान होने की सूचना देना। भ्रष्ट, भ्रष्ट यानी उसे हम बुरे काम वाला भी कहते। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। रंगे हाथ पकड़े गए यह मुहावरा है। इसका अर्थ है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़े जाना। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा, यह कहावत है। अगर हम बुरे काम करेंगे तो इसका नतीजा बुरा ही निकलने वाला है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। यानी इस परिच्छेद से हमें पता चलता है कि किस तरह नए ठेकेदार ईमानदार होने का फर्ज निभाते हैं और खुद ईमानदार है ही, पर दूसरों को भी भ्रष्टाचार करने से रोकते। उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को पहले ही शिकायत कर दी थी कि अधिकारी वर्ग मुझसे पैसे मांग रहा है, मुझसे रिश्वत ले रहा है, और उस अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा दिया। इस तरह अगर हम खुद भी भ्रष्टाचार ना करें और भ्रष्टाचार को रोके तो संपूर्ण शासन और प्रशासन कभी भी बदनाम नहीं होगा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा होगा। यानी अगर हम हमेशा बुरे काम करोगे तो उसका नतीजा बुरा ही आने वाला है। और ठेकेदार एक ईमानदार व्यक्ति था, उसने ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया। उसका नतीजा अच्छा ही निकला कि उच्च अधिकारी का और ठेकेदार का सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अब इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। निरीक्षण, निरीक्षण यानी देखरेख करना। एकाएक, एकाएक यानी अचानक। प्रशासन, प्रशासन यानी राज्य के शासन की व्यवस्था। खिलाफ, विरुद्ध, सार्वजनिक, सर्वसाधारण, संबंधी। नीव, इस लघु कथा में 3 मुहावरे आए हैं। पहला मुहावरा है गर्म होना, इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। दूसरा मुहावरा है रंगे हाथ पकड़ना, इसका अर्थ है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। तीसरा मुहावरा है गर्व में चूर होना, इसका अर्थ होता है घमंड करना। छात्रों, इस मुहावरे का अर्थ लिखकर इसका वाक्य में प्रयोग करना।
छात्रों, नींव इस लघु कथा के माध्यम से हरिजोशी जी ने हमें नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। इस कहानी में सरकारी अधिकारी के भ्रष्ट आचरण के दुष्परिणाम दिखाए गए। अपनी रिश्वत लेने की आदत के कारण उसे दंडित किया गया था। इस प्रकार अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें बुरा ही नतीजा मिलने वाला है, और हम अगर सच्चाई से काम करेंगे तो इसका नतीजा भी अच्छा ही होने वाला है। इसीलिए हमेशा सच्चाई का ही साथ देना और खुद भी अच्छाई से काम करना, सच्चे से काम करना और दूसरों को भी अच्छे काम करने की सलाह देना।